हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनमेट एजुकेशंस। और आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लगेज पैकिंग के बारे में। लगेज पैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, क्वारंटाइन के वजह से क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए, लगेज अलाउंस के बारे में मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि गाइस कई बार हम पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं बट हमें यही नहीं पता होता हमें पैक क्या करना है, या हम अननेसेसरी चीज़ें कैरी कर लेते हैं जो कि अननेसेसरीली हमारा वेट बढ़ाती है। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पक्का लेके जानी चाहिए बट हम उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। या कई बार एयरपोर्ट पर दिक्कत आती है, हम सही तरीके से पैकिंग नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली, तो एयरपोर्ट पर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी आई थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। हम पर्टिकुलरली रशिया को फोकस करेंगे क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमें किस तरह से इफेक्टिवली पैक करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लगेज अलाउंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट लगेज अलाउंस होता है। तो जनरली रशिया जाने के लिए हम लोग रशियन एयरलाइंस प्रीफर करते हैं, एरोफ्लोट जो रशियन एयरलाइंस है। एंड उनमें जनरली 2 चेक इन बैगेजेस अलाउड होते हैं 23 kg के, और 1 कैबिन बैगेज अलाउड होता है 10 kg का। सो गाइज 2 चेक इन बैगेजेस 23 kg के, जिनके डायमेंशंस अगर मैं आपको बताऊं तो सम ऑफ ऑल द साइड शुड बी लेस देन 158 सेंटीमीटर्स। एंड गाइज जो कैबिन बैगेज आपका होता है, कैबिन बैगेज इतना होना चाहिए जो कि आपके सीट के ऊपर जो कंपार्टमेंट है उसमें फिट हो जाए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो, नहीं तो वो अलाउ नहीं करेंगे। एंड गाइज छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये हैं कि इस चीज़ को पक्का नोट कर लेना कि आपका कोई भी लिक्विड आइटम आपके कैबिन बैगेज में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मेरे को बाद में बतानी थी बट मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो इसी चीज़ पर आती है कि आपके कैबिन बैगेज में कोई भी लिक्विड आइटम नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑयल, शैम्पू या डिओड्रेंट्स या फेस वॉश, ऐसी कोई भी चीज़ें ना रखें तो बेटर रहेगा। एंड साथ साथ आपका जो चेक इन बैगेज है जो आप डिपॉजिट करेंगे उस बैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सबको आपको अपने कैबिन बैगेज में, अपने हैंड बैगेज में प्लेस करना है। कोई भी ऐसा आइटम जिसमें बैटरी लगी हो वो सारे के सारे आइटम आपके हैंड बैग में होने चाहिए, चेक इन बैगेजेस में नहीं होने चाहिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, हम लगेज क्या क्या पैक करना चाहिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया है कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी, वीडियो पूरी देखना। सो गाइस लगेज पैकिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड बैगेज के बारे में, आपके कैबिन बैगेज के बारे में, जिसका वेट 10 kg हो, और कोशिश करें कि उससे थोड़ा बहुत कम लेकर के जाएं क्योंकि अगर थोड़ा भी एक्सटेंड होता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस सबसे पहले हैंड बैगेज में क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। हैंड बैगेज में यू शुड पैक योर डॉक्यूमेंट्स, यू शुड पैक योर बुक्स एंड यू शुड पैक योर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने बुक्स क्यों बोला, इसके पीछे एक रीज़न है कि बुक्स का वेट ज़्यादा होता है। एंड आप अगर चेक इन बैगेज में बुक रखते हैं तो चेक इन बैगेज में स्पेस ज़्यादा होता है, तो आप उसमें बाकी चीज़ें ऐड करें। एंड हैंड बैग का आपका वेट लिमिट ज़्यादा है बट बैग छोटा होता है, तो ऐसी चीज़ें प्लेस करें उसमें जो कि भारी हो और छोटी हो, जैसे कि बुक्स। तो आप बुक्स को अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका आता है पासपोर्ट विथ वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन इट, वीज़ा इन्विटेशन लेटर का प्रिंट आउट, एडमिशन लेटर का प्रिंट आउट, 10th and 12th की मार्कशीट, एंड 12th की मार्कशीट शुड कंटेन द अपोस्टाइल एंड नीट स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, 30 to 40 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स यू विल नीड देयर, एंड वहाँ क्वाइट कॉस्टली भी होते हैं तो अपने साथ लेके चलें, बेटर रहेगा। फिर आईडी प्रूफ, कोई एक आईडी प्रूफ रख लें, इधर आधार, पैन, वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड एटीएम कार्ड, गाइज एटीएम कार्ड की बात करूँ मैं तो आपको मंथली ट्रांजैक्शंस के लिए एटीएम कार्ड चाहिए होंगे, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बेसिकली। सो प्रिफर्ड बैंक्स आर इंडियन बैंक एंड PNB, वॉट एवर यू हैव यू कैन कैरी। एंड बात करें करेंसी के बारे में, इफ़ यू आर कैरिंग एनी करेंसी विथ योर सेल्फ लाइक डॉलर्स, तो आप उसका GST बिल ज़रूर कैरी करें अपने साथ में, हो सकता है आपसे डिमांड किया जा सकता है। एंड मेक श्योर कि आप अपनी करेंसी को अपने पॉकेट्स में ना रखें, प्रॉपर पाउचेज़ में डाल करके उसको आप अपने हैंड बैग में रखें सेफली, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कई बार मिसप्लेस हो जाता है। एंड मेडिकल रिपोर्ट, अगर आप कोई मेडिकल कंडीशंस है आपको तो आप मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर रखें अपने साथ में, आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि अभी कोविड के सिचुएशन की वजह से हमें RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिहाफ पर ही फ्लाई करने मिलेगा। सो अगर आप अपने होम टाउन में करवा करके आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक लैब से करवाएं, वेल रिकॉग्नाइज्ड लैब से, और एल्स आप दिल्ली एयरपोर्ट पर डायरेक्टली मिनिमल चार्जेस में करवा सकते हैं, दैट इज़ अवेलेबल देयर।
और ये ध्यान रखें कि 72 आवर प्रायर टू फ्लाइट के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर इसके बाहर होता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे विल कैरी सेकेंड ईयर बुक्स ऑल्सो, क्योंकि वो सेकेंड ईयर की छुट्टियों में ही आ पाएंगे इंडिया वापस। एंड सो गाइस, बुक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाटमी के बारे में। एम प्रीव्स, एनाटमी बाय एम प्रीव्स यू शुड कैरी। एंड एटलस के बारे में आपको बताऊं तो आपको लिपिन स्कॉट का एटलस यूज़ करना चाहिए। ये वो बुक्स हैं जो मैंने प्रीफर करी थी अपने एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि बाकी बुक्स भी हैं बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये हैं। सो अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप ये बुक्स कैरी कर सकते हैं। फिर आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपको इंदरबीर सिंह लेकर के जानी चाहिए। फिजियोलॉजी में आपको शंभुलिंगम लेकर के जानी चाहिए। एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको यू सत्यनारायण लेकर के जानी चाहिए। सो गाइस, इतनी ही बुक्स आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में फ़िलहाल यहाँ से लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी बुक्स देन यू कैन कैरी दीज बुक्स विथ यू। दैट्स ऑल अबाउट बुक्स। बुक्स में इतनी ही ज़रूरतें हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप ट्राई करें कि आप सब कुछ कैरी ऑन बैगेज में ही ले करके जाएं, अपने चेक इन बैगेज में ना रखें। सो बेटर रहेगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो गाइस, अब बात करते हैं हमारे चेक इन बैगेजेस के बारे में, जो बैगेज हम डिपॉजिट करते हैं उन बैगेजेस के बारे में। सो गाइस, इसके जो भी आइटम्स हैं उसको मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। क्लोथ्स, स्टेशनरी एंड फर्स्ट एड, यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस एंड टॉयलेटरीज़। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स के बारे में। क्लोथ्स में क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट कम द जीन्स। आप 4-5 जीन्स और पैंट्स अपने साथ ज़रूर कैरी करें कॉलेज में पहन करके जाने के लिए एंड डेली यूजेस के लिए। साथ साथ आप शर्ट्स कैरी करें, कैजुअल शर्ट्स, 5-6 कैजुअल शर्ट्स साथ में कैरी करें। एंड गाइस, टी शर्ट्स एंड लाउंज वेयर लाइक लोअर्स, टी शर्ट्स, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि हॉस्टल के अंदर का जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो हम अंदर ज़्यादा लेयरिंग नहीं करते हैं, हम नॉर्मल टी शर्ट्स एंड लोअर्स पहनते हैं। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी डेली यूज़ के लिए। फिर गाइज़, फॉर्मल कपड़े आप एटलीस्ट 1 to 2 फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स ज़रूर रखें। बॉयज़ के लिए है ये, क्योंकि काफ़ी फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं तो उसमें आपको फॉर्मल वेयर चाहिए होगा। एंड एक ब्लेज़र या एक सूट प्रॉपर सेट आप अपने साथ ज़रूर रखें। काफ़ी फंक्शंस में हम जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा। फिर गाइज़ आते हैं एथनिक वेयर पर। इधर 1 or 2 सेट आप एथनिक वेयर रखें। बॉयज़ के लिए कुर्ता पजामा और गर्ल्स के लिए मे बी सूट और साड़ी, वॉट एवर दे प्रीफर, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ में। एंड गाइज़, फिर शॉर्ट्स एंड क्वार्टर्स, ये चीज़ें भी आप अपने साथ रख लें, डेली यूज़ में काम आएंगे आपको। एंड बेल्ट्स एंड वॉलेट्स ज़्यादा नहीं रखें, वहाँ मिल जाता है बहुत आसानी से। तो 1-2 बेल्ट इनिशियली और वॉलेट आप रख सकते हैं अपने साथ में। फिर गाइज़, फॉर्मल शूज़ में आज बात करें तो शूज़ में इधर एक फॉर्मल शूज़ आपको कैरी करना चाहिए, एक स्पोर्ट्स शूज़ और स्नीकर्स आपको कैरी करना चाहिए। इससे ज़्यादा कैरी ना करें। बाकी जो बूट्स वगैरह हैं वो आप वहीं परचेज़ करें, सस्ते और बहुत ही अच्छे मिलते हैं वहाँ पर। फिर गाइज़, अब बात करते हैं स्वेटर्स और हुडीज़ के बारे में, पुल ओवर्स के बारे में। तो गाइज़, इन चीज़ों को ज़्यादा कैरी ना करें, परचेज़ करके तो बिल्कुल कैरी ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। सो 1-2 आप इनिशियल डेज़ के लिए कैरी कर लें जो आपके पास है, दैट्स इट। फिर गाइज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कपड़ों में इज़ थर्मल्स। थर्मल्स वहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड थर्मल्स होने के बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने अगर थर्मल डाला हुआ है तो फिर ऊपर से आप ज़्यादा लेयरिंग ना करते हैं तो भी दिक्कत नहीं होती। तो थर्मल्स 2 सेट एटलीस्ट ज़रूर कैरी करें अपने साथ में। फिर गाइज़, कैप, मफलर, स्कार्फ, ये चीज़ें 1-2 पीसेस कैरी कर लें। ग्लव्स 1 सेट कैरी कर लें। सॉक्स 4-5 कैरी कर लें। एंड गाइज़, अंडरगारमेंट्स आप 5-6 सेट ज़रूर कैरी करें, वहाँ क्वाइट कॉस्टली होता है। एंड अब गाइज़, एक ही चीज़ बच जाती है, जैकेट के बारे में मैं आपको बताऊं तो गाइज़, जैकेट आप कोई एक जैकेट लेकर के जाएं एंड उसको अपने चेक इन बैगेज में ना डालें, उसको अपने हाथ में लेकर के जाएं आप, क्योंकि आपको मॉस्को में आप सुबह लैंड करेंगे तो आपको हल्की फुल्की ठंड लगेगी, तो आपको जैकेट उस टाइम पे पहनने के लिए चाहिए होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप हाथ में जैकेट लेकर के जाते हैं तो उसका वेट काउंट नहीं होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड गाइज़, अब हम सेकेंड कैटेगरी पर शिफ्ट हो जाते हैं, स्टेशनरी एंड फर्स्ट एड। सो गाइज़, स्टेशनरी एंड फर्स्ट एड में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं एंड काफ़ी काम की चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हम बताता हूँ आपको। सुई धागा। गाइज़, यू शुड कैरी अ थ्रेड एंड नीडल विथ यू। काफ़ी टाइम होता है कि बटन्स टूट जाते हैं शर्ट के और लैब कोट के, तो वो आपको चाहिए होते हैं।
तो आप एटलीस्ट एक वाइट थ्रेड एंड एक नीडल ज़रूर कैरी करें अपने साथ में। सीजर्स वगैरह आप चाहें तो एक आधा कैरी कर सकते हैं, बट अवॉइड करें, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। नेल कटर एक कैरी कर लें आप अपने साथ में। पेन्स गाइज, पेन आप 20 to 30 पेन कैरी करें, वेदर आप अगर डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो डिफरेंट कलर के पेन्स और सिंगल कलर के पेन्स आप कैरी करें। हाईलाइटर्स एक सेट कैरी करें। पेंसिल कलर्स ज़रूर कैरी करें गाइज। पेंसिल कलर वहाँ थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन पेंसिल कलर की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। तो पेंसिल कलर्स में खास करके आपका जो पिंक एंड वॉयलेट कलर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लाइड्स बनाने में ये दोनों कलर चाहिए होते हैं। एंड स्टिकी नोट्स कैरी करें आप अपने नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद फिर आप बाकी जो भी स्टेशनरी आप चाहते हैं आप अपने साथ ले जा सकते हैं, वॉट एवर यू प्रीफर। फिर गाइज स्पेक्स की बात करते हैं गाइज। स्पेक्स वहाँ थोड़े महंगे हैं। जो भी लोग स्पेक्स लगाते हैं, मेक श्योर आप एटलीस्ट 1 से 2 पेयर एक्स्ट्रा स्पेक्स कैरी करें अपने साथ में, वो बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं मेडिकल एप्रन की। तो मेडिकल एप्रन यू शुड कैरी 1 एटलीस्ट विथ यू, एंड एप्रन शुड बी फुल लेंथ, लाइक थाई लेंथ, एंड फुल स्लीव्स होना चाहिए, हाफ स्लीव्स नहीं चलते वहाँ पे। एंड इसके बाद बात करते हैं गाइस मेडिकल कैप की। मेडिकल कैप इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं बताता, बट आपको मैक्सिमम मेडिकल कैप चाहिए होता है एप्रन के साथ साथ में। तो मेडिकल कैप अगर आप चाहें तो आप कैरी कर लें, और आप वहाँ भी परचेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका स्टेथोस्कोप, सो यू शुड कैरी अ स्टेथोस्कोप विथ योर सेल्फ। सेकेंड ईयर में आपको ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट में तो ऑलमोस्ट नहीं पड़ती है। एंड इसके बाद गाइस डायसेक्शन किट, यू शुड कैरी अ सूचर किट एंड डायसेक्शन किट विथ योर सेल्फ। सूचर पैड वगैरह आप ले जा सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो जो सेकेंड ईयर में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन कैरी अ सूचर किट एंड सूचर पैड विथ योर सेल्फ। एंड फिर गाइज लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो इसके बारे में गाइज काफ़ी बच्चों ने पूछा कि क्या लेके जाना चाहिए। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप लैपटॉप से कंफर्टेबल आप लैपटॉप ले जाओ, अगर आप टैबलेट से कंफर्टेबल आप टैबलेट ले जाओ, ये आपके ऊपर है, टोटली अपॉन यू। एंड अब बात करते हैं नोटबुक्स वगैरह की। तो आप चाहें तो 1-2 नोटबुक्स ले जा सकते हैं इनिशियल डेज के लिए, बाकी वहाँ इजीली अवेलेबल है तो ज़रूरत नहीं है। टेप्स एंड ग्लू एटसेट्रा ये चीज़ें आप कैरी कर ले अपने साथ में। फिर गाइज ये तो होगी स्टेशनरी। अब हम फर्स्ट एड पे आते हैं। फर्स्ट एड में यू शुड कैरी मेनी थिंग्स, मेनी टैबलेट्स, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ महंगी होती हैं, तो आपको टैबलेट्स लेकर के जाने चाहिए अपने साथ में। सो डेली काउंटर मेडिसिन जो भी होते हैं, लाइक एमोक्सिक्लेव, ज़ीरोडोल, रेनिटिडिन, पैरासीटामोल, मेडिलर, सेफिक्साइम, मेट्रोनिडाज़ोल, एजिथ्रोमाइसिन, कफ सिरप, पुदीन हरा और डिस्प्रिन, विक्स या बाम, क्रैब बैंडेज। एंड अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए वी शुड कैरी विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक सप्लीमेंट्स, लाइक लिमसी ले जाओ विटामिन सी के लिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देख करके ले जाओ, जिंक सप्लीमेंट्स ले जाओ अपने साथ में। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस पर गाइस। सो यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस में सबसे पहले यूटेंसिल्स देख लेते हैं गाइस। सारे यूटेंसिल्स वहाँ अवेलेबल हैं रेदर देन प्रेशर कुकर। सो यू शुड कैरी अ प्रेशर कुकर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर प्रेशर कुकर अपने साथ कैरी करें। एंड बाकी सारे यूटेंसिल्स अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अवॉइड करें। एंड अगर स्पेस बच रहा है तो यू शुड कैरी अ कढ़ाई, स्मॉल कढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे कढ़ाई जैसी चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें पैन में फ्राई करना पड़ता है, जो भी डीप फ्राई करना है। तो आप एक कढ़ाई कैरी करें एंड मेक श्योर कि ये चीज़ें फ्लैट बेस की हों, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गैसेस नहीं मिलते, हम इंडक्शन पर कुक करते हैं, तो उसके लिए फ्लैट बेस इंपॉर्टेंट होता है। इंडक्शन बेस ज़रूरी नहीं है, बट फ्लैट बेस होना चाहिए। एंड फिर अब हम बात करते हैं स्पाइसेस की गाइज। स्पाइसेस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू शुड कैरी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पाइसेस वहाँ मिलते हैं, सारे टाइप के स्पाइसेस मिल जाते हैं, बट वो इंडिया जैसा टेस्ट नहीं होता। हमें ज़्यादा फ्लेवरफुल स्पाइसेस खाने की आदत है। सो स्पाइसेस में आप चिल्ली पाउडर एटलीस्ट 1 kg कैरी करें, टर्मरिक पाउडर 1 kg कैरी करें, धनिया पाउडर एटलीस्ट 1 kg कैरी करें। ये एक बंदे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। गरम मसाला आप 1 kg कैरी करें, बाकी चीज़ें मिलती, गरम मसाला वहाँ नहीं मिल रहा है। फिर होल स्पाइसेस जैसे कि इलायची, लौंग, दालचीनी एटसेट्रा ये सब कैरी करें, राई, कसूरी मेथी ये सब कैरी करें गाइज़। इसके बाद टी लीव्स आप ज़रूर कैरी करें अपने साथ में, जो चाय पत्ती यहाँ मिलती है, एटलीस्ट 1 से 1.5 kg चाय पत्ती कैरी करें अगर आप चाय पीते हैं तो। एंड इसके बाद फिर गाइज स्पेशल मसाले कुछ आप कैरी करें, जैसे कि चाट मसाला 2-3 डब्बे, 4 डब्बे, जलजीरा पाउडर, पानी पूरी मसाला, उसके बाद आपको राजमा मसाला, चना मसाला, पाव भाजी मसाला, गोलगप्पा जो वो आता है जिसको हम फ्राई करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गई।
या आप पिकल्स कैरी करें साथ में, जो भी आप चाहें वो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में कैरी करना, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बैग काफ़ी शेक होता है ट्रांसपोर्ट के ड्यूरेशन में। एंड गाइज मैगी मसाला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी अगर आपको खाना बनाना सही से नहीं आता है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक पैकेट मैगी मसाला डालना, खाना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो मैगी मसाला ज़रूर कैरी करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद गाइज अब हम आते हैं टॉयलेटरीज़ पे। टॉयलेटरीज़ में गाइज ब्रश यू शुड कैरी 2 to 3 ब्रशेज़, क्योंकि ब्रश सही है साथ में रहना चाहिए। शेविंग किट आप कैरी करें, अगर आप शेव करते हैं तो शेविंग किट कैरी करें बॉयज़ के लिए। ट्रिमर कैरी करें आप साथ में अपने। एंड सोप गाइज 1 to 2 सोप कैरी करें इनिशियल डेज़ के लिए, बाद बाकी वहाँ पे अवेलेबल बहुत ईजिली होता है अच्छे से। एंड फिर आप कॉम्ब कैरी करें, कॉम्ब एटलीस्ट 1 to 2 कॉम्ब कैरी करें। डिटर्जेंट चाहें तो आप थोड़ा बहुत कैरी कर सकते हैं, 150 ग्राम इनिशियल डेज़ के लिए, बाद बाकी आप वहाँ खरीद लेना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हाँ, टॉयलेटरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो हेयर ऑयल ज़रूर कैरी करें, 1 से 2 बॉटल, वॉट एवर ऑयल यू यूज़, क्योंकि वहाँ पे हेयर ऑयल नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हम आते हैं डिओड्रेंट्स पे। ये चीज़ें आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं, बाकी इजीली अवेलेबल भी हैं वहाँ पर। शैम्पू, टूथपेस्ट, ये चीज़ें आप इनिशियल डेज़ के लिए कैरी कर लें बस। एंड सैनिटरी पैड गाइस गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सैनिटरी पैड आप इनिशियल डेज़ के लिए कैरी करें, बहुत ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली अवेलेबल है वहाँ पे। एंड किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप ज़्यादा कैरी ना करें। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईजी जो विंटर क्लोथ्स के लिए होता है, उस टाइप के आइटम्स वहाँ कम मिलते हैं, मैंने तो अभी तक नोटिस नहीं किया। तो आप एक ईजी 1 लीटर वाला अपने साथ में कैरी कर लें, क्योंकि ठंडे कपड़े हम पहनते हैं जनरली, तो ईजी चाहिए होता है। एंड हैंकर चीफ आप कैरी करें 5-6, टॉवल कैरी करें 1-2 वॉट एवर यू वॉन्ट टू। बस इनिशियल डेज़ के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टॉयलेटरीज भी ख़त्म हो गई। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट सामान जो आपको कैरी करने चाहिए। अब हम आते हैं मिसलेनियस थिंग्स व्हाट यू शुड कैरी। सो गाइस मिसलेनियस में अब आपके प्रेफरेंस पर है, वॉट एवर यू वांट टू कैरी। अब स्पेस बच रहा है आपके पास तो आप नमकीन्स कैरी कर सकते हैं एंड रेडी टू ईट फूड आइटम्स कैरी कर सकते हैं। गाइस मैगी आप चाहें तो मैगी कैरी कर सकते हैं। सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमें लेट नाइट स्टडीज़ करनी होती है तो फूड चाहिए होता है हमें, हम क्रेव करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो नमकीन वगैरह आप ज़रूर कैरी करें, वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता। बिस्किट्स वगैरह ना करें, वो सब इजीली अवेलेबल है। इंडियन स्नैक्स लाइक कुरकुरे एंड दैट नमकीन भुजिया मिक्सचर, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ये सब करें कैरी। गोलगप्पा वगैरह, गुलाब जामुन मिक्स कैरी कर सकते हैं आप, गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको पसंद है तो। सो गाइस ये चीज़ें आपके प्रेफरेंस पर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैरी यू कैन कैरी। दैट्स इट गाइस, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं पैकिंग में। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी छूटा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel and also press the bell icon to get notification every time we upload any video. Thank you.